गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा स्पोकन इंग्लिश के लिए। मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये एडिटोरियल पेज। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी द टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की मॉर्निंग सुबह 6 बजे के आसपास आपको मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। यहाँ पे आर्टिकल में बात की है जो कल थोड़ा सा एक्सटेंशन किया है गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है पर फैमिली। बट उसमें कुछ क्राइटेरिया था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाती थी, सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाती थी बेनिफिशियरी की, जो लाभार्थी है। अब बिना उस क्राइटेरिया के जो अबव 70 एज, जिसकी 70 साल से ऊपर है, उसको इनडिस्क्रिमिनेट कोई भेदभाव न किए हुए सबको यूनिवर्सली तौर पर सबको जो ओवर 70 ईयर ऑफ एज है उनको मिलेगी ये फैसिलिटी। और उनका सेपरेट पूरी फैमिली से अलग एक्सक्लूसिव जो होता है ना, सेपरेट या एक्सक्लूसिव पैसा रहेगा उनके अकाउंट में, जिसकी लिमिट होगी 5 लाख। बट इसमें भी एक कैच है। कैच मतलब समस्या है। क्या समस्या है कि ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए नहीं होता है, ये होता है सेकेंडरी एंड टर्सरी के लिए। तो ये प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन बन सकता है कि सेकेंडरी एंड टर्सरी इंक्लूड है इसमें, बट कंसल्टेशन है, डायग्नोस्टिक्स है, जो प्राइमरी केयर होता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ये राइटर जो बता रहा है कि ड्रॉबैक क्या है इसके, अच्छा ही तो है स्कीम है बट नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। तो जो भी कंटेंट दिया हुआ मैंने उसको यहाँ एज इट इज लिख दिया है ताकि आप अच्छे से देख सकें, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा प्रिंट अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गुड नॉट इनफ, अच्छा है बट इतना अच्छा भी नहीं है, नॉट इनफ। फ्री हेल्थ कवरेज, फ्री हेल्थ मतलब पैसे ना देके हेल्थ जो स्वास्थ्य की कवरेज, कवरेज क्या होता है उसको अंदर अपने एजिस या डोमेन में लेके आना। टू ऑल ओवर 70 ईयर्स इज गुड, अच्छा है। 70 साल से ऊपर वाले को ये मतलब फ्री हेल्थ कवरेज मिलेगी, सबको कवर करेंगे, बट मोर नीड्स टू बी डन। बट अभी भी कुछ काफी करने की जरूरत है। या इसको इंग्लिश में दूसरे इस फ्रेज को कैसे यूज कर सकते हैं, मोर नीड्स टू बी डन, मतलब ज्यादा करना बाकी है। तो या फिर ऐसे कह सकते हैं स्कोप ऑफ, देयर इज ए लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट या रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ऐसे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ऐसे बोल सकते हैं। तो इन ए वेलकम मूव, इन ए वेलकम मूव, वेलकम मतलब बहुत अच्छा, जिसको सबने पसंद किया। मूव स्टेप यूनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन, यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो संघीय ढांचे वाली गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन किया एक्सटेंड द कवरेज ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टू सीनियर सिटीजन ओवर 70 ईयर्स। तो इसको एक्सटेंड कर दिया है 70 साल से ऊपर आदमियों को, सीनियर सिटीजन को। इरिस्पेक्टिव मतलब इरिस्पेक्टिव इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना किसी संदर्भ में ऑफ देयर इनकम प्रोवाइड्स ए मोडिकम ऑफ फ्री हेल्थ। मोडिकम होता है बहुत अच्छा खासा ऑफ फ्री हेल्थ कवरेज। तो फ्री हेल्थ कवरेज टू नियरली 60 मिलियन पीपल, 60 मिलियन आदमियों को ये फैसिलिटी मिलेगी। 1 मिलियन 10 लाख, 60 मिलियन आदमी बेनिफिशियरी होंगे इसके। विथ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट मतलब अपनी जेब से बाहर से खर्चा करना, जितने आपकी जेब में है नहीं बट वो आप बाहर से खर्चा कर रहे हो, बर्डन। फॉर हेल्थ केयर इन इंडिया अमंग दी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब अपने आदमी पैसा खर्च करते हैं जेब से, वो हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा है। विद आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फ्रॉम फॉर हेल्थ केयर इन इंडिया अमंग दी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, द डिसीजन इज इंडीड लोडेबल, मतलब प्रशंसा लायक है, प्रेज वर्दी है, इंडीड वास्तव में, रियली में। वाइल द डिसीजन टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ कवरेज, मतलब ये डिसीजन जो हुआ ना फ्री हेल्थ केयर कवरेज देने का अप टू 0.5 मिलियन पर ईयर, मतलब 1 मिलियन 10 लाख 0.5 मिलियन जो है पर ईयर फॉर दी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज नोबल, बहुत अच्छा कार्य है। ये डिसीजन प्रोवाइड किया गया कि फ्री हेल्थ कवरेज होगा अप टू 0.5 मिलियन, मतलब आधा मिलियन, ये है 5 लाख आदमियों को पर ईयर 1 साल में मिलता है फॉर ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज नोबल। इट विल इन नो वे, मतलब किसी भी तरीके से, इट विल यह नहीं होगा किसी भी रास्ते से फुलफिल दी पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव, किसी भी पब्लिक हेल्थ जो गवर्नमेंट का ना, पब्लिक जो मतलब होता है गवर्नमेंट का जो हेल्थ ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है वो फुल नहीं होगा। दैट आर मच नीडेड, जो कि बहुत जरूरत है जिसकी, दैट
आर नीडेड, इज अ बार के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आती है, पैसिव फॉर्म में आती है। तो इसकी बहुत जरूरत है, नीडेड फॉर द टारगेटेड बेनिफिशरीज। टारगेटेड जिसपे मतलब निशाना साधा जाता है, टारगेटेड बेनिफिशरी के लिए बहुत ही इनफ नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ एश्योरेंस। एश्योरेंस होता है कोई सांत्वना देना, तो ये कह रहे हैं कि हेल्थ एश्योरेंस स्कीम इज लिमिटेड टू सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब सेकेंडरी केयर होगा या टर्सरी केयर जो है, सेकेंडरी द्वितीय और तृतीय स्तर की कौन सी होती है, जब आदमी में ज्यादा बीमारी बढ़ जाती है वो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है। द एब्सेंस ऑफ कवरेज फॉर आउट पेशेंट केयर। तो ओपीडी पेशेंट होते हैं ना, जैसे आउटडोर जो पेशेंट है, मतलब जो बाहर से आते हैं दिखाने के लिए, ओपीडी बोलते हैं उसको। तो वहां पे आउटडोर जो पेशेंट है, आउट पेशेंट केयर है, डायग्नोस्टिक है या जांच कराने के लिए या मेडिसिन के लिए, ये चीजें है नहीं है। पर्टिकुलरली कंसर्निंग एज क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक जिसमें लगातार ये बीमारी फैली हुई है, क्योंकि 50 से ऊपर आने के बाद तो सब में बीमारियां हो जाती हैं। इंक्रीज शार्पली, इंक्रीज हो गई है शार्पली, तेजी से इन इंडिया इन लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले दशकों में, क्योंकि इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब हमारे यहाँ पे जीवन प्रत्याशा बढ़ गई ना, आदमी ज्यादा जीते हैं अब। तो ये कह रहे हैं कि एन अर्ली ऑनसेट, अर्ली मतलब जल्दी से, ऑनसेट स्टार्ट होना ऑफ दिस डिजीज, ऐसे जल्दी से स्टार्ट हो जाती है बीमारी, वुड मीन दैट पीपल ओवर 70, जो आदमी 70 साल से ऊपर है, मे वेरी, में मतलब पॉसिबिलिटी कम है कि वेरी हो सकता है, ओपन प्राय सफर फ्रॉम मल्टीपल क्रोनिक डिजीज। तो वो सफर कर सकते हैं मल्टीपल, कई तरह की क्रोनिक लगातार जो बनी है डिजीज से। मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बाय द एल्डरली विल देयरफॉर बी थ्रू पेशेंट आउट पेशेंट केयर। तो मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, जो हेल्थ पे खर्चा होता है ना, बाय द एल्डरली विल, जो बड़े आदमी हैं, देयरफॉर इसलिए, बी थ्रू होगा आउट पेशेंट केयर ओपीडी के थ्रू 40 से 80%, विच विल नॉट कवर्ड बाय द स्कीम, जो कि स्कीम के द्वारा कवर नहीं किया गया है। जब से लॉन्च हुई है 2018 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, द पेनिट्रेशन ऑफ द पीएमजे इनटू स्मॉलर सिटीज एंड टाउन्स हैज बीन लो इन मोस्ट स्टेट। हैज बीन मतलब रहा है, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, बी का मतलब होना रहना, तो ये रहा है लोवेस्ट इन द मोस्ट स्टेट। 2018 से लॉन्च हुआ था ये। अनलाइक इन द मोस्ट ऑफ द साउदर्न स्टेट, जैसे कि साउदर्न स्टेट है वो अच्छे हैं, उनमें कवरेज अच्छा है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के जो हॉस्पिटल हैं, हैज बीन लार्जली नेग्लेक्टेड। तो साउथ इंडिया को छोड़ के जो नेग्लेक्टेड किया गया है, इज इन एडुकेट, अपर्याप्त है, इल इक्विप्ड, इक्विप होता है किसी चीजों से, आप अपने आपके पास अच्छी चीजें सामर्थ्य है, तो इल इक्विप्ड है जो अच्छी तरह से इक्विप नहीं है, टू मीट द डिमांड इन अदर पार्ट्स। रोबस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी पब्लिक हेल्थ केयर, रोबस्ट बिल्कुल मजबूत प्राइमरी लेवल की या सेकेंडरी लेवल की हेल्थ केयर विल शार्पली कट द लोड ऑन टर्सरी हेल्थ केयर, वो लोड को कट कर देंगे टर्सरी हेल्थ केयर में। एंड हैंस द नीड फॉर क्यूरेटिव केयर, इसलिए जरूरत रहती है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब होता है जैसे होता है ना कि क्योर करने वाली केयर जो चाहिए। रिड्यूस क्यूरेटिव केयर लोड टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे आपको पता है प्राइमरी अगर बीमारी बढ़ नहीं देंगे, पहले ही लेवल पे प्राइमरी लेवल पे इलाज हो जाएगा, तो सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा। विल मेक पीएमजे स्कीम सक्सीड, तो सक्सेस हो जाएगी ये। थाईलैंड फोकस, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बाहर की कंट्री का, थाईलैंड ने फोकस किया है एंड प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथिंग इट्स प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। उन्होंने जो मतलब बीमारी को पहले ही स्टार्ट कर दिया, अच्छा डायग्नोस्टिक हो गया, बीमारी को फर्स्ट स्टेज पे ही क्लियर कर दिया गया, तो वो थाईलैंड ने अपना है। इवन डाइवर्टेड, इवन यहाँ तक कि उन्होंने डाइवर्ट किया फंड्स, ईयरमार्क मतलब अलग से रख देना फॉर अर्बन हॉस्पिटल्स, अर्बन जो शहर में हॉस्पिटल्स हैं, टू बिल्ड रूरल हॉस्पिटल, तो रूरल हॉस्पिटल्स के लिए अलग से रख दिया, और अर्बन के लिए भी। एंड हेल्थ सेंटर टू अटेन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और कुछ हेल्थ सेंटर ऐसे हैं तो उन्होंने बनाए हैं जो अटेंड करेंगे यूनिवर्सल, मतलब सबके लिए बराबर हेल्थ कवरेज रहेगी। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत में, इन यूएस बैंकिंग प्राइमरली ऑन इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम, तो जो बैंकिंग सेक्टर में जो इन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है, जैसे कि आपको पता है इंडिया में हेल्थ केयर पे या लाइफ पे 18% जीएसटी था, अब उसको घटाने की बात कर दी, एक पैनल बनाया है जो कि 5% में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि यूएस बैंकिंग प्राइमरली इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम इज व्हाट लेड टू द सर्जिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यूएस बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें प्राइमरली इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम चली हुई है। इंश्योरेंस मतलब होता है आपको आश्वासन देते हैं कि कभी भी कोई दिक्कत होगी तो वो पैसा बियर करेगी कोई पर्टिकुलर कंपनी जिसने आपने जिसका इंश्योरेंस ले रखा है। तो सर्जिंग मतलब आगे ऊपर बढ़ना, कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, वहां पे भी कॉस्ट केयर हेल्थ ज्यादा बढ़ती है, पैसा खर्च होता है। इंडिया अपीयर्स टू बी गोइंग द यूएस वे, तो इंडिया सेम ऐसे यूएस का रास्ते फॉलो कर रहा है इस हेल्थ केयर में। दो देर इज वेनिंग, मतलब फीका पड़ गया एंथुजियाज्म जोश जो है इन दी प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू लो ट्रीटमेंट रेट्स,
क्योंकि गवर्नमेंट जो देती है लो ट्रीटमेंट रेट देती है, डिलेड पेमेंट या पेमेंट डिले हो जाती है एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स सिंस इट लॉन्च, जब से लॉन्च हुई है। 2/3 ऑफ द टोटल मनी, 2/3 जो पैसा है टोटल मनी स्पेंट ईच ईयर, हर साल अंडर द पीएमजे स्कीम वेंट टू द प्राइवेट हॉस्पिटल। 2/3 पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल को ही जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू जो पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का। एंड इट वॉज 53 इन द केस ऑफ साउदर्न स्टेट्स, साउदर्न स्टेट में 53 है प्राइवेट को। एंड वीकेंड मतलब कमजोर हुआ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर विल रिजल्ट इन ओवरलोड इन टर्सरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं होता, टर्सरी पे लोड आ जाएगा, विच द प्राइवेट प्लेयर्स विल बी वेल पॉइज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ। तो टर्सरी केयर का जो है वो एडवांटेज लेने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा बिल लगाते हैं। पॉइज मतलब होता है किसी काम के लिए आतुर रहना, खड़े रहना, तैयार रहना, फायदा लेने के लिए तैयार हैं। दिस कैन लीड टू द फर्दर श्रिंकिंग ऑफ गवर्नमेंट कमिटमेंट। तो इससे क्या सिकुड़ जाएगा गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है टू स्ट्रेंथन, मजबूत करना पब्लिक हेल्थ। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओवर रिलाइंग, ज्यादा डिपेंडेंट है इंश्योरेंस मोडेलिटी, इंश्योरेंस वाले मोडेलिटी पे, विच इज नाइदर अफोर्डेबल नॉर विल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फॉर द नीडी। तो ना तो प्रॉपर हेल्थ केयर मिलेगी, अफोर्डेबल किफायती भी नहीं होगा, अप्रोप्रिएट उचित हेल्थ केयर भी नहीं मिलेगी जिसको जरूरत है। इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म पीएमजी इज ए मेजर, ये एक तरीका है, उपाय है, दैट इज एसेंशियल, बहुत ही जरूरी है, बट इज इनकम्प्लीट है। तो इसमें ये बात की है 70 से ऊपर के लिए आपने ये चीज की है, अच्छा है। 2018 में स्कीम आई थी, 2/3 खर्चा जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से ही होता है, वो उसका फायदा उठाते हैं। हमें सॉल्यूशन क्या है कि प्राइमरी हेल्थ केयर को बढ़ावा देना चाहिए, और जो ये आउटडोर पेशेंट को देखने का है जो वो खर्चा भी बियर करना चाहिए डायग्नोस्टिक पे, इसलिए तभी प्राइमरी सेकेंडरी अच्छे होंगे, टर्सरी को कवर कर दिया जाएगा। और इसमें जैसे क्या होता है कि हम जो आउटडोर पेशेंट है उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आउटडोर पेशेंट है उनको हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया कि वो उनको अपनी जेब से पे नहीं करना होगा, आउटडोर पेशेंट को भी कवर करेंगे। दूसरा क्या है, जो अपने हेल्थ वेलनेस सेंटर है गवर्नमेंट के, वहां पे डायग्नोस्टिक अच्छे से हो जाए तो इस चीज को हम प्राइमरी चीज को सिक्योर कर सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर को डायग्नोस्टिक अच्छा हो सकता है। फिर जैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का यूज कर दिया, और डायरेक्ट पैसा जो है प्राइमरी केयर में ही, जैसे आदमी प्राइमरी केयर जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा लेता है, तो यहाँ पे ही उनको इनकरेज करें, उनकी टाइमली पेमेंट हो जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, या उनको डिले ना हो, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें भी इन लाइन हो जाएंगी गवर्नमेंट के जो टारगेट के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वाले सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।